हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आज हम करेंगे हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला। हरियाणा के 4 जिले हमने कर लिए, 5वां जिला आज हम करेंगे, जिला नंबर 5। हरियाणा जी के पढ़ने के 2 तरीके हैं, या तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कंप्लीट कर लो या फिर थ्योरी पढ़ के उसके क्वेश्चन लगा लो। हम करेंगे पहले सारे जिले, उसके बाद आपके क्वेश्चंस। और आपके जैसे जुलाई में एग्जाम है 5-6, तो उसमें 2 से 3 हज़ार क्वेश्चंस के हम सीरीज लेके आएंगे। हर दिन 100 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अब हम 2 डिस्ट्रिक्ट पर डे करेंगे और जल्दी ही 5-6 दिन में आपकी डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए महेंद्रगढ़ जिला आज हम करेंगे। महेंद्रगढ़ जिला, जिसे प्राचीन समय में कन्नौड़ बोला जाता था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्टेट के एग्जाम में आया था कि कन्नौड़ कौन से जिले का नाम है, और इसकी हिस्ट्री में सबसे पहले यही नाम मिलता है, महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कन्नौड़। क्यों? क्योंकि कन्नौड़िया जो था वो ब्राह्मणों ने बसाया था। यह भी पूछा जा सकता है कि कन्नौड़िया किसने बसाया? ब्राह्मणों ने। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कन्नौड़। आपकी स्थापना 1 नवंबर 1966 हरियाणा के 6 जिलों में, यानी 7 जिलों में आपका महेंद्रगढ़ भी था। इसकी अगर एरिया पूछे 1899 वर्ग किलोमीटर, पर जनसंख्या बहुत कम है। कितनी है? 9,22,088। लिटरेसी रेट 77.72%। औद्योगिक रूप से हरियाणा का पिछड़ा हुआ जिला पूछे, महेंद्रगढ़। पुराने समय के अर्जुन गणराज्य की राजधानी, अर्जुन गणराज्य की राजधानी। ये क्वेश्चन वो है जो एज इट इज बहुत बार एचएसएससी पूछ चुकी है। कन्नौड़ अर्जुन गणराज्य की राजधानी, एरिया, लिटरेसी रेट और स्थापना इसकी कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। नंबर ऑफ विलेज 374। अब देखिए हिस्ट्री कि पहले कन्नौड़ के नाम से जाना जाता था और कन्नौड़िया ब्राह्मणों ने इसे बसाया था। एक और स्टेटमेंट है कि जो बाबर का एक नौकर था मलिक महदूद खां, वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ था और उसने महेंद्रगढ़ को बसाया था। ये एक स्टेटमेंट दी गई है कि बाबर का एक नौकर था जिसका नाम था मलिक महदूद खां। आपसे पूछ सकता है कि मलिक महदूद खां का संबंध किस जिले से है? महेंद्रगढ़ से। किसका नौकर था? बाबर का। अब पूछते हैं कि 17वीं शताब्दी में जब मराठा जो तात्या टोपे था, उसने यहाँ पे एक किला बनवाया और उसी किले का नाम पटियाला के राजा जो नरेंद्र सिंह थे, उन्होंने अपने पुत्र के महेंद्र के नाम पे रख दिया। सो यहाँ का नाम क्या पड़ गया? महेंद्रगढ़। बस ये इसके पीछे हिस्ट्री है। ये किला कब बना था? 1861 में नाम दिया था महेंद्रगढ़। सो आपसे पूछा जा सकता है कि जो किला है बाद में पूरे शहर का नाम महेंद्रगढ़ कर दिया गया, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने कब किया था? 1861 में। एक और काम किया उन्होंने कि नारनौल निजाम था, उसका नाम बदल के महेंद्रगढ़ निजाम कर दिया। और हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? उसके जिले में ना होके नारनौल में। हरियाणा का दक्षिणी पश्चिमी जिला है। इसकी रेंज पूछे तो दक्षिणी पश्चिमी। सबसे ज्यादा क्या होती है यहाँ पे? सरसों। आपके फार्मासिस्ट के एग्जाम में आया था, फिर स्टाफ नर्स के, कि हरियाणा में सबसे ज्यादा सरसों कहाँ होती है? महेंद्रगढ़। पहले कहाँ होती थी? भिवानी। लेकिन जैसे ही दादरी को अलग किया गया, ओवरऑल प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किसका है? महेंद्रगढ़ का। सबसे ज्यादा रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महेंद्रगढ़। अब देखिए एक और हिस्ट्री है कि 1948 में जो पटियाला राज्य के पेप्सू महेंद्रगढ़ क्षेत्र के गठन के साथ, 1948 में जो पटियाला राज्य था उसके पेप्सू के साथ महेंद्रगढ़ क्षेत्र के गठन व जींद के साथ दादरी और नाभा से बावल, जींद से दादरी व नाभा जो राज्य था वहां से आपका बावल, ये 3 अलग अलग आपकी तहसीलें बना दी गई। लेकिन उस समय जो मेन तहसील थी नारनौल, महेंद्रगढ़ नहीं था। महेंद्रगढ़ का तहसील जो उस टाइम थी वो नारनौल, चरखी दादरी व बावल। महेंद्रगढ़ उस टाइम पे उप तहसील था। और शायद इन्हीं कारणों की वजह से आज भी महेंद्रगढ़ का जो मुख्यालय है वो नारनौल में है।
1949 में फिर से महेंद्रगढ़ को तहसील बना दी गई। महेंद्रगढ़ को वापस तहसील 1949 में। 1950 में जैसे बावल को फिर से तोड़ दिया गया, बावल को तहसील बना दिया गया। ये सब आपके एग्जाम के काम की नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो टूरिज्म है, पहला क्वेश्चन अब की बार जो आ सकता है आपके, अगर सबसे पहले ग्राम शिव का करें, पटवारी, कैनल पटवारी, अगर इन तीनों का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ तो क्वेश्चंस इतने डीप आएंगे कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे अब की बार कट ऑफ कम जाने के चांसेस है, क्योंकि वैकेंसीज ओवरऑल 2300 प्लस हो गई और वही बच्चे हैं सारे। सो जितना पहले आता था उनको इतना अब आता है। सो अब डिटेल में जाएंगे वो। सो टूरिस्ट प्लेस, मेन क्वेश्चन आता है कि कौन सा वो जिला है हरियाणा का जहाँ पे सबसे ज्यादा संरक्षित धरोहरें हैं। संरक्षित धरोहरें कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ की डिटेल पूछे नारनौल में। और अगर आपको डिटेल में सारी धरोहरें पढ़नी है तो हमारी वीडियो है 3 प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो कि हरियाणा की संरक्षित धरोहरें पार्ट 1, 2 और 3 डिटेल बता रखी हर एक चीज की, जैसे त्रिपोलिया गेटवे है इस टाइप से। अब देखियो यहाँ पे जो रिलीजियस प्लेस, जो टूरिज्म है, इसको 2 कैटेगरी में। एक तो टूरिस्ट प्लेस घूमने के लिए जगह, पहले रिलीजियस जो जगह है जैसे चामुंडा देवी मंदिर। चामुंडा देवी मंदिर कहाँ? हरियाणा में नारनौल में। किसने बनवाया था? राजा नूनकरण ने। इन्होंने एक और बनवाया था अपनी इंडिया लेवल पे, जो बीकानेर का मंदिर है दशनोक। चामुंडा देवी मंदिर किसने बनवाया? राजा नूनकरण ने। अब आता है मोड़ावाल मंदिर। ये भी आपका हरियाणा सरकार मानती है हिस्ट्री में। कहाँ पे है? आपका महेंद्रगढ़ में। डोसी की पहाड़ी, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी अगर दक्षिण की पूछेगा सो कुलताजपुर, डोसी की पहाड़ियों में 652 मीटर। डोसी की पहाड़ियां, यहीं पे जो च्यवन ऋषि थे उन्होंने च्यवनप्राश की खोज की थी। अब एक मंदिर है मोलड़नाथ मंदिर, यह आपका महेंद्रगढ़ में रहेगा। मोलड़नाथ मंदिर एक रिलीजियस पर्पज बागोत, जहां पे शिव जी का मंदिर है। बामणवास, बाबा रामेश्वर दास मंदिर। बामणवास यहाँ पे किसका मंदिर है? बाबा रामेश्वर दास। अब कई बच्चे सोचेंगे कि ऐसे मंदिर तो हमारे गांव में भी है, लेकिन HSSC वही क्वेश्चन पूछती है जिनके पीछे हिस्ट्री है। और ये अपनी जो हिस्ट्री है हर जिले की, उसमें ये सोर्स प्रोवाइड करवाया था कि बामणवास का जो बाबा रामेश्वर दास का जो मंदिर है वो हरियाणा की हिस्ट्री में है, उसके पीछे हिस्ट्री जुड़ी है। कमाणिया मंदिर, यहाँ पे क्या है? कमाणिया गांव, महेंद्रगढ़। देखो इनके मान लिया, चलो मंदिर नहीं पूछे लेकिन कमाणिया गांव पूछ लिया, फिर आप क्या करोगे? सो आपको हर चीज परफेक्ट होना पड़ेगा कि ऐसे अगर मंदिर पूछा तो भी क्वेश्चन गलत ना हो और कमाणिया गांव पूछ लिया तो भी। अब आता कांति। 2 महान संत हुए थे इस गांव से, क्या नाम था? बाबा नरसिंह दास व बाबा गणेश दास। इसमें आपको ऐसे पूछ सकता है नरसिंह दास व गणेश दास का संबंध कहां से है? आपका महेंद्रगढ़। प्रॉपर गांव पूछे कांति। महासर है, जवाला देवी मंदिर है महासर गांव में। महासर जवाला देवी मंदिर, ये मंदिर आप चाहे पूछ सकता है कि जवाला देवी मंदिर हरियाणा में कहाँ है? महेंद्रगढ़। ज्यादा चांसेस है कि आपको पहले जिला प्रेफर करेगा, एग्जैक्ट जगह बाद में पूछेगा, लेकिन आप पढ़ के जाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने के बहुत कम चांसेस है। एक है मंडोला, जो बाबा केसरिया का मेला है वो मंडोला पे लगता है। मंडोला नामक गांव में बाबा केसरिया मेला। सहलोंग, खिमाग देवता का मंदिर है यहाँ पे सहलोंग।
ये पूछ सकता है सैलोंग नामक जगह कहाँ पे है, महेंद्रगढ़, मंडोला महेंद्रगढ़, मासर महेंद्रगढ़, आपका कांति महेंद्रगढ़, मोडवाला महेंद्रगढ़, चामुंडा देवी मंदिर महेंद्रगढ़। तो ये थी आपकी जो टूरिज्म जिसमें रिलीजियस प्लेस हरियाणा सरकार काउंट करती है महेंद्रगढ़ जिले में। सो एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं इनका, जल्दी से आप सुन लीजिए, बस एक बार सुन लो और एक बार पढ़ लेना, बस नोट डाउन करके एक बार पढ़ लेना, दोबारा याद करने की जरूरत नहीं। चामुंडा देवी मंदिर राजा नूनकर ने बनवाया। मोड़ा वाला मंदिर डोसी की पहाड़ियां नारनौल में, कुलताजपुर सबसे ऊंची चोटी 652 मीटर हाइट। मोलडनाथ मंदिर वो बागोत मंदिर जहाँ पे शिव जी का मंदिर है। बामणवास मंदिर बाबा रामेश्वर दास का मंदिर। कमाणिया मंदिर मतलब कमाणिया गांव जहाँ पे राम जी का मंदिर है। कमाणिया यहाँ पे राम मंदिर है। पुराने टाइम के, ये आज के नहीं है, मतलब 500-600 साल से ही पहले के। कांति जहाँ पे 2 संत हुए थे, नरसिंह दास व गणेश दास। मासर ज्वाला देवी का मंदिर। मंडोला बाबा केसरिया के मेड़ा व मंदिर। सैलोंग खिमाग देवता का मंदिर। अब देखिए टूरिस्ट प्लेस। टूरिस्ट प्लेस देखियो आप, चोरगुबंद सभी को पता आपका नारनौल में है, उसका दूसरा नाम है साहूकार गुबंद। और एक बार मैं फिर से सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हरियाणा की प्रोटेक्टेड साइट, संरक्षित धरोहरें चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, 5-6 वीडियो हैं, उसके नीचे आपको 3 लगातार वीडियो मिलेंगे हरियाणा प्रोटेक्टेड साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स। वो तीनों वीडियो देख लीजिए, आपकी 36 साइट्स और आपके वो 5-6 म्यूजियम सारे क्लियर हो जाएंगे और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। डिटेल में पढ़ाया गया बहुत अच्छे से। चोर गुबंद का दूसरा नाम है साहूकार गुबंद। अब की बार आपको कंफ्यूज करने के लिए कह दे कि साहूकार गुबंद कहाँ है, आप फिर अंदाजे लगाओगे। सो चोर गुबंद याद रखना। अब आता जल महल, सभी को पता नारनौल में है। शाह कुली खान ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1591 में। राय मुकुंद दास का छत्ता, दूसरा नाम उसका बिरबल का छत्ता व महेश दास का छत्ता। इब्राहिम सूरी का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा भी आपका नारनौल में है। त्रिपोलिया गेटवे, ये भी किससे संबंधित है? जैसे शाह कुली खान ने जल महल बनवाया था तो इसने त्रिपोलिया गेटवे। सबसे ज्यादा समय बिताया था शाह कुली खान ने कहां पे? नारनौल में। कब बनवाया त्रिपोलिया गेटवे? 1589 में। और उसके बाद इसने जल महल बनवाया। फिर आता तुर्कमान का मकबरा, पीर तुर्कमान, हरियाणा की प्रोटेक्टेड साइट, संरक्षित धरोहर। शाह निजाम का मकबरा, शाह निजाम का मकबरा नारनौल। देखो आपको ऑप्शन में सिर्फ एक चीज देगा, या तो नारनौल या महेंद्रगढ़, जो दिया मिले वही आपका आंसर होगा, क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले में है और नारनौल शहर में ही है। अब जैसे महेंद्रगढ़ का किला, महेंद्रगढ़ में। माधोगढ़ का किला, माधोगढ़, इसको हरियाणा सरकार ने अपने अंडर में ले लिया। शोभा सरोवर नारनौल, शोभा सरोवर भी संरक्षित धरोहर है। तो ये वीडियो आप एक बार जाके जरूर देख लेना। कन्नौड़ का किला, महेंद्रगढ़। मिर्जा अली जान का तख्त व बावली, ये भी एक संरक्षित धरोहर है। मिर्जा अली जान का तख्त व बावली। एक और बावली है फेमस, भाई की बावली, कहाँ पे? कैथल में, संरक्षित धरोहर है। शाह विलायत का मकबरा
नारनौल। अब देखिए आपके मेले, आई थिंक ये सारी साइड्स आपको समझ आ गई होंगी। जल महल आपका नारनौल में साकुली खान ने बनवाया था, त्रिपोलिया गेटवे भी उसने बनवाया, शोभा सरोवर भी इब्राहिम सूरी का मकबरा जो शेरशाह सूरी था उसने अपने दादा की याद में बनवाया था। इब्राहिम सूरी का, शेरशाह सूरी ने हरियाणा में कितनी कोस मीनारें बनवाई थी? 88। एक जो कोस मीनारें थी इनसे ब्रिज संबंधित है हरियाणा में, एक पुल, उस पुल का आप कमेंट सेक्शन में नाम बताइए, या फिर आपको मैं नाम बता दूं, आप जगह बताइए। ओल्ड बादशाही ब्रिज, ओल्ड बादशाही ब्रिज, या फिर पुराना बादशाही पुल, यह हरियाणा में है। 88 कोस मीनार के अंतर्गत आता था, शेरशाह सूरी से संबंधित है। अब देखिए जो महेंद्रगढ़ के मेले व मस्जिदें, सबसे ज्यादा हरियाणा में खनिज कौन से जिले में है? हरियाणा में नाम मात्र के खनिज है, लेकिन सबसे ज्यादा आपके महेंद्रगढ़ में। एक आधे खनिज को छोड़ के, जैसे आपका ग्रेनाइट है तो शाम में, सो एक आधा स्पेसिफिक छोड़ के बाकी जितने भी हैं यहाँ पे महेंद्रगढ़ कर सकते हो। मेले देखिए महेंद्रगढ़ के, सो महेंद्रगढ़ में शनिदेव व माता मसाणी, वह बागोत, बागोत में शिव जी, तीनों प्रसिद्ध हैं। तो हमारे बागोत में शिव जी का मंदिर, माता मसाणी मंदिर, महेंद्रगढ़ शनिदेव का मंदिर। शीतला माता मसाणी आए तो आपका गुरुग्राम, माता मसाणी आए तो महेंद्रगढ़। मस्जिद हमजा पीर की मस्जिद, हमजा पीर की दरगाह, दरसू गांव नारनौल, हमजा पीर दरसू, दरसू और क्या है? अकबर के आगमन का गांव। अकबर के सिक्के डालने की जो कला थी वो कहाँ पे प्रसिद्ध थी? नारनौल में। अकबर का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? नारनौल से। अकबरकालीन जो मस्जिद थी रेवाड़ी। अब देखिए खनिज, जैसे चूना, लोहा, मार्बल, केओनाइट, तांबा व एस्बेस्टस, आपके सारे महेंद्रगढ़ में। नारनौल आपका 3 साइड से राजस्थान से टच होता शहर है। सो कई बार पूछ लिया एचएसएससी ने हरियाणा का वो कौन सा शहर है जो 3 साइड से आपका राजस्थान से टच होता है। प्रमुख व्यक्तित्व सतीश कौशिक, बाबा रामदेव। सतीश कौशिक जो फिल्मों में है, सतीश कौशिक जी का संबंध नारनौल से बाबा रामदेव। इनका पुराना नाम जो मतलब जो पहले क्या नाम था? रामकिशन। महेंद्रगढ़ में मोस्टली कौन सी जाति है? यादव। महेंद्रगढ़ रेवाड़ी आपका यादव बेल्ट में आता है। शहीद स्मारक कहाँ पे है? नसीबपुर, जहाँ पे राव तुलाराम अंग्रेजों से भिड़े थे। तो शहीद स्मारक नसीबपुर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये भी आपकी महेंद्रगढ़ में। गुरुद्वारे, गुरुद्वारा दशमेश व गुरु सिंह सभा, गुरु सिंह सभा व दशमेश, दोनों आपके नारनौल में। एक हरियाणा का प्रसिद्ध नृत्य जो पुराने समय से महाभारत कालीन, धमाल नृत्य, हरियाणा के 2 जिलों में आज भी माना जाता है, झज्जर व महेंद्रगढ़।
सो धमाल नृत्य का संबंध पूछ ले महेंद्रगढ़ है, जर ऑप्शन में हो तो दोनों आएंगे आपके। सो इसी के साथ हमारा महेंद्रगढ़ जिला आज कंप्लीट होता है। आप ये मत सोचना मंदिर नहीं करवाए, एक बार फिर से सुन लो। चामुंडा मंदिर, डोसी की पहाड़ियाँ, बागोद में शिव जी का मंदिर, यहाँ पे मेला भी लगता है। बामणवास में आपका बाबा रामेश्वर दास का मंदिर, कमाड़िया में आपका राम मंदिर, कांति में नरसिंह व गणेश दास जी का मंदिर, मासर में जवाहरलाल देवी मंदिर, सैलोंग खिमाग देवता का मंदिर। महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा का औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ जिला बोला जाता है। पहले यहाँ से एक भी हाईवे, मतलब शहर के अंदर से कोई भी हाईवे नहीं जाता था। अब आई थिंक जो टेली और उस साइड से एक हाईवे पास हो रहा है, लेकिन शायद ऐसे लेट अपडेट होती है तो वो पूछ सकती है कि वो कौन सा जिला जहाँ पे एक भी राष्ट्रीय राज्य मार्ग नहीं है, नेशनल हाईवे, आपका महेंद्रगढ़। तो ये था हमारा महेंद्रगढ़ जिला। और आज हम जो दूसरा जिला है जींद करेंगे। जींद, जहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा तीर्थ स्थल हैं, जींद व कुरुक्षेत्र में। सो महेंद्रगढ़ जिला हमने डिटेल में पढ़ लिया, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जा सकता। अगर आप वो हरियाणा की प्रोटेक्टेड साइट्स पढ़ लोगे तो आपका सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो या फिर कांस्टेबल का, या फिर आने वाले जुलाई के जितने भी एग्जाम हैं। और अब हम जल्दी से 6-7 दिन में ये सारी डिस्ट्रिक्ट कवर करके पर डे 100 क्वेश्चंस निकालेंगे। पहले तो डिस्ट्रिक्ट वाइज पर डे 2 डिस्ट्रिक्ट, 10 से 11 दिन में वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद मिक्सअप करेंगे। सो आपका जो जुलाई में भी एग्जाम होंगे उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पिछले साल के हैं सारे वो क्वेश्चंस, उनसे जितने भी क्वेश्चन एक ऑप्शन में, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन निकालने की हम कोशिश करेंगे। जैसे त्रिपोलिया गेटवे, हरियाणा की जो संरक्षित धरोहरें हैं, पूरे चांसेस अब की बार आने के 3 से 4 क्वेश्चन। सो आप डिटेल में पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 10 से 11 एग्जाम होंगे आपके 2-3 महीने में, और वो भी अलग अलग शिफ्ट में। तो क्वेश्चंस रिपीट होंगे, लेकिन कितने होंगे आप खुद सोच सकते हो। 25 क्वेश्चन तो आते हैं। सो रिपीट तो 1-2 होगा, जैसे हरियाणा का एरिया वगैरह। तो आपको डिटेल में पढ़ने की अब की बार जरूरत है। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम हरियाणा के जींद जिले के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।